हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। नो टुडेज लर्निंग इज क्रिएटिंग अ टेबल फ्रॉम MySQL prompt and inserting records in bulk from CSV file. So many times it happens that we are having a lot of data and we want to make a table in MySQL and want to demonstrate to our student. So in this condition, what should we do, or what method I am adopted? I am going to discuss it with you. अभी CBSE का डेटा बच्चों का मार्क्स 11th क्लास का 10th क्लास का हमारे पास आ गया है। बच्चों ने 11th क्लास में IP ले लिया या ACS ले लिया है और उनको हमें टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाना होता है कि टेबल में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट कमांड हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी अपने काम के लिए या मेरे पास बहुत सारा डेटा रखा हुआ है और वो बच्चों को मुझे इंसर्ट करके दिखाना है, तो मैं जिस तरीके का इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। For creating a table we are using source command, and for inserting a record in bulk from CSV file I want to use load data command. मैंने सिंटेक्स लिख दिया है, वन बाई वन मैं रन करके दिखा रहा हूँ, तो आप एक बार देख लीजिएगा और साथ में इस कमांड को समझते हैं। तो चलिए एक फोल्डर आपको दिखाते हैं जहाँ पर मैंने इन सारी फाइलों को बनाकर रखा हुआ है और अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के साथ इसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं। नाउ आई गॉट वन फाइल ऑफ क्लास 10th रिजल्ट जिसमें रोल नंबर, नेम और बाकी जो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो मेरे पास रखे हुए हैं। और अगर आप रिकॉर्ड वाइज देखेंगे तो मेरे पास ये बहुत सारा रिकॉर्ड है, करीब 240 बच्चों का रिकॉर्ड है, क्योंकि 241 नंबर बता रहा है एंड वी आर हैविंग वन मोर हेडिंग देयर। सो वी आर हैविंग टोटल 240 रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड मुझे डेटाबेस में भेजना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो टेबल मुझे बनाना है वो मैं पहले एक टेबल बनाकर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने नोटपैड आपके सामने ओपन किया और अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे सारे के सारे हेडिंग चाहिए, तो बड़ा आसान तरीका रहेगा बनाने के लिए। तो देखिए कमांड जो है, कमांड आप सभी को पता है, तो कमांड को लिख लेते हैं, क्रिएट टेबल। और टेबल में बनाना चाहता हूँ मार्क्स के नाम से, तो मैंने टेबल बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहला फील्ड मेरे पास है रोल नंबर, और आप चाहें तो पहले सारे कॉलम को इकट्ठा कर लीजिए और फील्ड वाला काम हम थोड़ा रुक कर लेंगे, इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए सारा डेटा तैयार हो गया है। अब टेबल को देखकर आप इसको बना सकते हैं। रोल नंबर इज इंटीजर एंड दैट मस्ट बी अ प्राइमरी की, बिकॉज अलग अलग रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगा। नेम मैंने ले लिया है वेरकेर 30 का मैंने ले लिया है, और सिंपल टेबल बना लीजिए, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। करेक्टर 1 इंग्लिश, ये मेरे मार्क्स हैं, तो अगेन इंटीजर। और जो ग्रेड इंग्लिश का है, तो ग्रेड यहाँ पर जनरली CBSE हमें 2 लेटर का ग्रेड दे रहा है, तो इसको हम केयर 2 दे देते हैं। अब क्योंकि बाकी का डेटा सभी का सेम है, तो काम को जल्दी करने के लिए मैंने सभी में कॉपी करके पेस्ट करता जा रहा हूँ। सारा जी मार्क्स आ गया और बाकी दूसरा वाला ग्रेड है, तो सारे ग्रेड को भी कॉपी कर लेते हैं। तो लीजिए, ये मेरा टेबल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, और इस फाइल को आपको बताने के लिए मैंने एक रिज़ल्ट का फोल्डर बनाया है, जिसमें मैं जो टेबल मैं बनाना चाहता हूँ मार्क्स डॉट txt के नाम से इस वाली फाइल को मैंने सेव कर दिया है। तो ये मेरा फाइल तैयार हो गया है। मेरे पास जो डेटा रखा हुआ है, डेटा एक्सेल फॉर्मेट में है, बट आई वांट टू कन्वर्ट इनटू CSV फॉर्मेट, तो इसको मैं सेव एज करके CSV फॉर्मेट में ले चलता हूँ। आप सभी को पता है CSV मीनिंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो इसको मैंने कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में इसको मैंने सेव कर दिया है। नाउ मेरी प्रोग्रामिंग की तैयारी हो चुकी है, मेरे टास्क का मेरा तैयारी हो चुका है। यहाँ पर एक मार्क्स नाम का टेबल है जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा हुआ है। दूसरा CSV, इसका क्लास 10 के जितने भी मार्क्स हैं सारे मार्क्स एक CSV फाइल में है, तो CSV फाइल भी आप एक बार देख लीजिए CSV फाइल किस तरह का दिख रहा है। किसी भी नोटपैड एडिटर पर आप इसे ओपन कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ CSV फाइल। नाउ द फाइनल टास्क इज टू सेंड दैट डेटा टू MySQL।
तो MySQL स्टार्ट कर लेते हैं। MySQL स्टार्ट करने के लिए मैंने cmd कमांड का इस्तेमाल किया और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू MySQL पर पहुँचते हैं और आपको दिखाने के लिए एक डेटाबेस मैंने बनाया है टेस्ट। तो इस टेस्ट डेटाबेस में चलते हैं और यहाँ पर अभी आप देखिए तो एक आपका जो मार्क्स वाला टेबल है वो मुझे इधर बनाना है। तो अब देखिए कमांड बड़ा सिंपल है, कमांड भी मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। वेरी सिंपल कमांड इज सोर्स कमांड। तो आपको करना क्या है, सोर्स कमांड का इस्तेमाल करके उस फाइल का रास्ता देना है। तो मैं लिख देता हूँ सोर्स, और फाइल मेरी रखी थी डी कोलन के अंदर रिजल्ट नाम का डेटाबेस है और फाइल का नेम था marks.txt और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए आपका टेबल बन चुका है। अगर आप शो टेबल देखते हैं तो आपको मार्क्स का टेबल मिल चुका है। डिस्क्राइब करके देख लीजिए तो आपको टेबल का सारा डेटा स्ट्रक्चर आपको मिल गया है, बट अभी इसमें डेटा कुछ भी नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स करिए, नो वी आर नॉट हैविंग एनी डेटा। नाउ फाइनल टास्क इज CSV फाइल से डेटा मुझे टेबल में डलवाना है, इंसर्ट करवाना है। तो कमांड इज लोड डाटा लोकल इन फाइल, पाथ ऑफ द फाइल एंड देन इनटू टेबल नेम एंड देन फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय कॉमा, लाइन्स टर्मिनेटेड बाय स्लैश एन। दिस इज कॉमा बिकॉज वी आर यूजिंग कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, और स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, क्योंकि एक रिकॉर्ड के बाद जो दूसरा रिकॉर्ड है दोनों के बीच में न्यू लाइन के लिए स्लैश एन का हमने इस्तेमाल किया है। आप देखिए टेबल में भी आपको पूरा डेटा दिखाई दे रहा है। तो अब एक सेकंड भी नहीं लगेगा, सारा डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा। तो मैं कमांड लिखता हूँ लोड डाटा लोकल इन फाइल। नाउ आई हैव टू गिव द नेम ऑफ फाइल डी कोलन result, then name of file is class10.csv. Now into table, now write the name of the table, that is marks. ठीक है। Now final line, fields terminated by 1 comma and lines terminated by slash n। तो इस कमांड से आपका पूरा डेटा एक सेकंड के अंदर डेटाबेस के अंदर पहुंच जाएगा, टेबल के अंदर पहुंच जाएगा। देखिए पूरा डेटा आपका टेबल के अंदर जा चुका है। तो देखिए जो कमांड है दैट इज़ वेरी सिंपल, लोड डाटा लोकल इन फाइल, और जो फाइल का पाथ है वो आपको एक सिंगल कोट या डबल कोट में आप दे सकते हैं। दिस इज द पाथ ऑफ द फाइल इनटू टेबल मार्क्स, जो टेबल मार्क्स अभी हमने पहले बनाया था। फील्ड टर्मिनेटेड बाय कॉमा एंड लाइन टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। कभी आपने देखा ये कमांड जब मैंने दिया तो मेरे जितना भी रिकॉर्ड्स था वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब आप सेलेक्ट स्टार वाला कमांड करके देख लीजिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। देखिए आपके पास पूरा टेबल का रिकॉर्ड विद इन सेकेंड टेबल के अंदर जा चुका है। किसी एक बच्चे का अगर देखना है, जैसे रोल नंबर आपको 302 का डेटा यहाँ दिख रहा है, तो आप लगा सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, कंडीशन दे दीजिए वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1114302। देखिए आपके सामने डेटा आ गया है। अगर वर्टिकली आप देखना, हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं तो कैपिटल स्लैश जी का इस्तेमाल कीजिए, तो आपके सामने सारे बच्चों का डेटा आपको मिल चुका है। आशा है आपको ये छोटा सा फाइल पसंद आया होगा, जिसमें एक मैंने टेबल बनाया, टेबल के साथ मैंने डेटा का इस्तेमाल किया। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सोर्स कमांड का इस्तेमाल करिए। CSV फाइल जो आपने बना ली, बनाना आता है आपको, CSV फाइल को डेटाबेस में सेंड करने के लिए लोड डाटा लोकल फाइल का इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही इस वीडियो में जो कमेंट आपको देना है, योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। यू कैन ऑल्सो पुट योर कमेंट इन रिप्लाई सेक्शन। थैंक यू।